हेलो बच्चों, आइए डेप्रिसिएशन का एक और सवाल बनाते हैं। ये क्वेश्चन है कहाँ से? एसके सिंह, क्लास 11th, क्वेश्चन नंबर 2। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर कहता है अग्रवाल कंपनी अक्वायर्ड ए मशीन ऑन 1 जुलाई 2015। ये 2015 को 14,000 का मशीन खरीदा। उस पर 1,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट का लगाया। द फर्म राइट्स ऑफ डिप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। 10% हर एक साल, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट पर हर साल 10% मतलब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। आपने खरीदा 1 जुलाई को और आप 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज करते हैं हर एक साल। सो मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 15-16। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक चीज इसमें सीखने वाली बात है कि कोई संपत्ति हम खरीदते हैं तो उसको रेडी टू यूज, जैसे आप मोटरसाइकिल खरीदते होंगे तो मोटरसाइकिल का जो प्राइस रहता है, एक शोरूम प्राइस रहता है और एक ऑन रोड प्राइस रहता है। आपका जो बुक्स में वैल्यू होगा वो कौन सा होगा? शोरूम प्राइस होगा, ऑन रोड प्राइस होगा। जो संपत्ति जिस हालत में बिल्कुल आपको रेडी टू यूज करने के लायक चाहिए, उस पोजीशन तक लाने में जो भी खर्च हो जाता है, कॉस्ट ऑफ परचेज, खरीद मूल्य प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, जो तब जाकर के वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीन कहलाता है। जैसे मोटरसाइकिल का हम लोगों ने बात किया कि मोटरसाइकिल आपने 50,000 का खरीदा और उस पर से 5,000 इंश्योरेंस, रोड टैक्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने में 5,000 रुपया और लग गया, तो आपकी मोटरसाइकिल की कीमत जो बुक्स में आंकी जाएगी वो कितनी आंकी जाएगी? 55,000 आंकी जाएगी। आप कोई मशीन खरीद के लाए, दिल्ली से मशीन खरीद के लाए 2 लाख रुपए का, तो आप ला के रख दिए, अब मशीन को आप यूज करने लगेंगे कि उसको यूजफुल बनाना पड़ेगा। हो सकता है उस मशीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा बालू लाना पड़ेगा, थोड़ा सीमेंट लाना पड़ेगा, उसको कहीं अच्छे जगह बढ़िया से इंस्टॉल करना पड़ेगा और लेबर कुछ बुलाना पड़ेगा, कुछ मजदूर बुलाना पड़ेगा, उसको बढ़िया से पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो 2 लाख की मशीन हो गई और सारा रेडी टू यूज। ध्यान रखिएगा कि जिस संपत्ति को जैसी हालत में हम यूज करने के लिए, बनाने के लिए जो भी खर्च हो जाता है वो उसकी लागत हो जाती है। तो 2 लाख तो मशीन खरीद के लाए दिल्ली से और प्लस हमारा 10,000 और खर्च हो गया उसको इंस्टॉल करने में, इंस्टॉलेशन पूरा, लेबर मजदूर और जो भी थोड़ा सामान वामान लगा वो सबको इंस्टॉल। तो 2,10,000 जो कीमत हो गई वो आपकी मशीन की एक्चुअल कॉस्ट हो। यहां पर वही चीज कहता है कि 14,000 का मशीन है, ये कॉस्ट जो है वो 14,000 है प्लस 1,000 रुपया आपका इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है तो कितना हो गया? आपका मशीन का जो कीमत हो गया वो 15,000 हो गया। ठीक है ना? हम लोग डिप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो कितना पे करेंगे? 15,000 पे करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग क्या करना है, मशीन अकाउंट खोलना है और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। आइए, आसान है, बनाते हैं। चलिए यहां पर
मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेट particulars JF amount rupees, date particulars JF amount rupees, CR DR, date debit credit, date particulars amount, एक यहाँ लाइन और डाल दीजिए, जेफ, डेट, पार्टिकुलर्स, जेफ, अमाउंट रुपीज। ये फॉर्मेट है। अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे लाते हैं, सवाल को यहाँ रखते हैं। कब 1 जुलाई 2015 को 2015 जुलाई 1 एक दो टू मशीन टू कैश, मशीन टू कैश कितना 14,000 और टू कैश 1,000। और कहता है कि बुक्स जो क्लोज होता है वो हमेशा हर 31 दिसंबर को ही क्लोज हो जाता है। तो आ जाइए, ये 15,000 का हो गया। और यहां जो बाई डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ये कब करेंगे 2015 दिसंबर 31, 2015 दिसंबर 31। तो 15,000 का आधा महीने का कितना होगा 10% के हिसाब से 750, 10% के हिसाब से अगर पूरे साल भर का रहा था तो 15,000 का सीधा 10% 1,500, लेकिन आधा महीने आधा साल का ही करना है तो 750, 750 बाई बैलेंस CD 15,000, 15,000 में 750 गया तो कितना बचा 14,250 बच गया। ठीक है ना। अब आ जाइए 15 का तो एंट्री खत्म हो गया। अब हम लोग 16 का करते हैं। 2 साल का करना है, 15 और 16 कहता है ना, 15 और 16 का करना है। तो बैलेंस गिरा लेते हैं। ये डिप्रिसिएशन इसमें जाके, तो डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है PL टू डिप्रिसिएशन, PL अकाउंट टू डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन में बाई PL ये 2015 दिसंबर 31 हम लोग किसी भी खर्चे को PL में चार्ज करते हैं तो एंट्री करते हैं PL अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन में बाई PL और यहां डिप्रिसिएशन टू मशीन है ना, हाँ मशीन कितना डिप्रिसिएशन टू मशीन 750, डिप्रिसिएशन टू मशीन 750। ये कब हुआ 2015 दिसंबर 31। तो 750 ठीक है ना। ये पहला साल का एंट्री आपका कंप्लीट हो गया, मशीन अकाउंट का भी और डिप्रिसिएशन अकाउंट का भी। ये मशीन अकाउंट
का भी और डिप्रिसिएशन अकाउंट का भी पहला साल का एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आ जाइए एक साल का और करते हैं। तो अब इसको बैलेंस करना होगा। 2016 टू बैलेंस बीडी कितना 14,250 टू कैश। कैश तो नहीं, इसमें कैश का अभी तो कोई मशीन खरीदाया नहीं। चलिए चलिए ये बैलेंस कर लिया। अब दूसरे साल का डिप्रिसिएशन कितना कहता है, तो दूसरे साल का डिप्रिसिएशन हो जाएगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में था तो हर साल, इस साल तो पूरे साल का लगेगा। तो 15,000 का मशीन ओरिजिनल वैल्यू तो 15,000 है, तो 15,000 का 10% कितना होगा 1,500 होगा। तो 1,500 तो 2016 दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन कितना 1,500। ठीक है ना, अब आ जाइए 14,250 बाई बैलेंस सीडी। 14,250 में 1,500 रुपया गया। 14,250 में 1,500 रुपया गया तो बच गया 12,750। ठीक है ना, 12,750। और डिप्रिसिएशन को फिर डिप्रिसिएशन टू मशीन कितना हो जाएगा 1,500। 2016 दिसंबर 31 और फिर इसको बुक्स को क्लोज करेंगे 1,500 और 2016 दिसंबर 31 बाई PL 1,500। ये बन गया बच्चों आपका मशीन अकाउंट और ये आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें दो बातें सीखने को मिला कि जो भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस होता है वो मशीन का कॉस्ट ओरिजिनल होता है। ठीक है ना, और हर साल के डिप्रिसिएशन को हम लोग PL में चार्ज करते हैं। वो फाइनल अकाउंट्स आप पढ़े होंगे तो उसमें सारा, तो ये आपका कंप्लीट। अब समझ में आ गया 12,750। ये देखिए आंसर अगर मिलाना चाहिएगा तो 2016 में आपका जो आंसर है वो है 12,750। तो आपका बैलेंस यहाँ 12,750 आ गया। फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन 750, फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन 750, सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन 1,500 और बैलेंस 12,750। तो 12,750 ये आपका 31 दिसंबर को ही आएगा। तो थैंक यू बच्चों। हम लोग एक और सवाल बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअली समझ करके बनाते हैं। कहीं बार बार हम कहते हैं रटिएगा नहीं, अकाउंट्स को बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान है। थैंक यू बच्चों।